तुम्हें पता है कुछ एनर्जीज तुम्हें देख रही होती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम उनके बारे में सोच रहे हो। कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो अगर तुमने समझ ली तो वो तुम्हें भगवान के पास ले जा सकती है, और अगर गलत तरीके से समझ ली तो वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकती है। आज हम बात करेंगे उन्हीं एनर्जीज के बारे में जिन्हें दुनिया स्पिरिट्स, लोअर एनर्जीज और एंटिटीज के नाम से जानती है। उन चीज़ों की जो ना तो पूरी तरह से अच्छी है ना तो पूरी तरह से बुरी, वो डिपेंड करती है आपकी एनर्जी पर, आपके इमोशंस पर और आपकी सोच पर। ये पॉडकास्ट समरी है बियर बाय सच चैनल की, वन ऑफ द हॉरर पॉडकास्ट ऑफ दिस शो विथ पीटर ग्रे, एक ऐसा मैजिशियन जो 30 साल से एनर्जीज के साथ काम कर रहा है। और उसने एक बात बोली जो सबसे डेंजरस थी। वो लाइन थी, यू आर डीलिंग विथ न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल क्या है वो आपको आगे तक समझ आ जाएगा। और सिंपली बताओ तो न्यूक्लियर मटेरियल मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो हमारी एनर्जीज के बेस पर काम करती है। मतलब एक छोटी सी गलती और तुम तुम्हारी लाइफ की पूरी एनर्जीज को ब्लास्ट कर दोगे। अब सवाल ये है, ये एनर्जीज है क्या? कोई भूत, कोई प्रेत? नहीं, मतलब ये सब एक एनर्जी फॉर्म में है जिनका खुद का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। वो हमारी एनर्जीज के बेस पर रिएक्ट करती है और हमारी लाइफ में आती है। तुम ही सोचो, तुम्हारे इमोशंस, जॉय, सैडनेस, डिप्रेशन, जेलसी, गिल्टनेस, ये सब एक एनर्जी क्रिएट करता है। और ये सब एनर्जी वाइब्रेशन के फॉर्म में हवा में नहीं जाती, स्टोर होती है हमारी एनर्जी फॉर्म में। हाई एनर्जी वाली वाइब्रेशन कब आती है? जब हम खुश होते हैं, जब हम डिवाइनफुल होते हैं, जब हम ग्रेटफुल होते हैं। और बुरी एनर्जी मतलब लो एनर्जी फॉर्म्स कब आते हैं? एंगर, गिल्टनेस, सैडनेस और जेलसी होती है, तब ये लोअर बीइंग्स आते हैं। मतलब ये खराब बीइंग्स जो हमारी लाइफ का बुरा करते हैं हमारी बुरी एनर्जीज की वजह से। और यही है वो लोअर बीइंग्स जिनका खाना ही तुम्हारी सैडनेस, तुम्हारी जेलसी और तुम्हारे बुरे इमोशंस है। तुम जितना खराब बर्तन करते हो, तुम जितना एंगर होते हो, जितना खराब सोचते हो लोगों के बारे में, ये एनर्जीज का आने का द्वार उतना ही खुल जाता है। जब तुम ये स्पिरिट और ये लोअर बीइंग्स की बातें करते हो, डिस्कशन करते हो, तो तुम्हारा एनवायरनमेंट पूरा मैग्नेटिक बन जाता है। मतलब जब हम कैंडल जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तब सिर्फ अच्छी एनर्जीज नहीं आती, बुरी एनर्जीज भी उसके साथ आ ही जाती है। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट लाइन इन पॉडकास्ट, ऑलवेज मेंटेन स्पिरिचुअल हाइजीन। स्पिरिचुअल हाइजीन मतलब क्या? क्लीन माइंड, क्लीन जगह और क्लीन एनर्जी। यही एक प्रोटेक्शन बन जाता है तुम्हारे और उस लोअर बीइंग के बीच में। यही सेम चीज़ हमारे सनातन धर्म में भी लिखी गई है, ऑलवेज कीप स्पेस क्लीन वाइल पूजा। मतलब पूजा करते समय अपनी जगह साफ रखो। एनर्जी तभी डिवाइन होती है जब तुम्हारा मन, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी स्पेस क्लीन हो। रणवीर ने क्यूरियोसिटी में पीटर से पूछा, तुम एनर्जीज को बुलाते हो, तुम लोअर विंग्स को बुलाते हो, क्यों? पीटर ने जवाब दिया कि कुछ चीज़ें इंसान अकेला नहीं कर सकता, जो चीज़ें इंसान नहीं कर सकती वो स्पिरिट्स आसानी से कर सकते हैं। मतलब ये स्पिरिट्स उनको हेल्प करते हैं उनके काम के लिए। लेकिन सुनो, ये कोई हॉरर एनर्जी नहीं है, ये कोई हॉरर स्टोरी भी नहीं है, ये है हमारी एनर्जीज को एक्सचेंज करने की प्रोसेस। अब तुम्हें लग रहा होगा ये स्पिरिट कॉलिंग क्या है, स्पिरिट को बुलाते कैसे हैं और स्पिरिट काम कैसे करती है? तो चलिए समझते हैं। स्पिरिट कॉलिंग एक प्रोसेस, इस प्रोसेस में मैजिशियन एक सर्कल बनाता है और उस सर्कल में पर्टिकुलर एनर्जी को इनवाइट करता है, मतलब उनको अट्रैक्ट करता है पर्टिकुलर काम के लिए, नॉलेज, गाइडेंस या फिर कुछ भी काम हो। और ये सर्कल एक एनर्जेटिक सर्कल होता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर आए वो बाहर ना भाग सके और जो बाहर हो वो अंदर ना जा सके। लेकिन सबसे बड़ा रूल है स्पिरिट कॉलिंग का, कंट्रोल एंड प्योरिटी। अगर तुम्हारे इंटेंशंस प्योर और रियल नहीं होंगे तो एनर्जीज या एंटिटीज तुम्हें ही कंट्रोल कर लेगी। पीटर कहता है, फियर इज फूड ऑफ देम। मतलब अगर तुम डरोगे तो वो तुम्हारी एनर्जीज को खा लेगी। इसीलिए पीटर ने कहा है, एवरी रिचुअल स्टार्ट विथ क्लीनिंग योरसेल्फ। और ये इंटेंशन क्लीन रखने के लिए तुम क्या कर सकते हो? सॉल्ट वाटर बाथ, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग जैसी चीज़ें कर सकते हो प्रेयर के साथ। इससे तुम्हारी एनर्जीज मेंटेन रहेगी और स्टेबल रहेगी। और हाँ, जब ये स्पिरिट्स आती है तो वो ऑलवेज विजिबल फॉर्म में नहीं होती, वो होती है हवा के रूप में, धुएं के रूप में, या फिर हमें मैग्नेटिक तरीके से फील होती है, या फिर टेम्परेचर चेंज में, फ्लैश लाइट में, अलग अलग रूप में ये एनर्जीज हमारे सामने प्रेजेंट होती है जब हम उनको बुलाते हैं। एक स्टोरी भी शेयर की गई है, जब पीटर और उसके दोस्त जंगल में एक रिचुअल के लिए गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर पहले से एक सर्कल बना हुआ था
कौन सा सर्कल? एनर्जी सर्कल। मतलब उनको वहाँ जाके फील हुआ कि यहाँ पर कोई एनर्जी पहले से ही है, और उनको महसूस भी हुआ कि वहाँ कोई एनर्जी है और वो नाराज़ है। तब उनको दिखाई दिया कुछ फेसेस, कुछ शेप्स, कुछ प्रेजेंस जो क्लियरली नाराज़ थी। तब उन्होंने क्या किया? वहाँ से भाग गए। बिकॉज उन्होंने कहा कि वी रैन, दैट वॉजंट अवर प्लेस टू इंटरल्यूड। मतलब वो उनका प्लेस था ही नहीं उनका रिचुअल करने का, बिकॉज वहाँ पर पहले से ही एनर्जी थी और वो बुरी एनर्जी थी। ये बातें सिंपल लगती है लेकिन है बहुत गहरी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला स्टेप ही है रिस्पेक्ट। हम किसी भी भगवान की किसी भी एंटिटी को बुलाते हैं, हमें सबसे पहले उनमें श्रद्धा, रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। तुम स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ सीख सकते हो लेकिन हर चीज़ तुम्हारे लिए नहीं होती। तब रणवीर ने एग्जाम्पल दिया रामायण के राक्षस का, और पीटर ने एग्री भी किया और कहा कि हर एनर्जी हर लोक में होती है। मतलब हर स्टेज में, हर ट्रेडिशन में कोई एनर्जी तो होती ही है जो डिस्टर्ब करती है, क्योंकि उनका काम ही है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। पीटर ने बताया इंडोनेशिया के कुछ ट्राइब्स है जो उन लोअर बींग्स को बुलाते हैं और बॉटल में कैद करते हैं और फिर बेचते हैं एशिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और एक्टर्स को, और वो लोग खरीदते भी है क्योंकि उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए। और यहाँ पे पीटर ने एक ही लाइन बोली, यू आर गिविंग अ लोडेड गन टू अ अनट्रेन्ड पर्सन। मतलब कि जिसको गन चलाना आता ही नहीं उसको गन दोगे तो बुरा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक टाइगर खरीदते हो और उसे अपने घर में रखते हो और पालते हो, एक दिन वो तुम्हें ही खा जाएगा। ये स्पिरिट्स को घर में रखना ऐसा ही है, वो लोग तुम्हारा ही बुरा करेगी। अब बात करते हैं यू आर डीलिंग विथ न्यूक्लियर मटेरियल। जब पीटर ऐसा बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? ही मीन्स दिस नॉलेज, दिस एंटिटीज आर सुपर पावरफुल बट अनस्टेबल। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी अगर कंट्रोल में हो तो बिजली बन जाती है और गलत हाथों में हो तो ब्लास्ट कर देती है। लेकिन अगर तुम अंदर से ग्रीडी, इगोइस्टिक और फियरफुल हो तो ये एनर्जी तुम्हें ही खा जाएगी। एंड में इतना ही कि ये एनर्जी तुम्हें रोशनी भी दे सकती है और जला भी सकती है। इट डिपेंड्स ऑन हु इज होल्डिंग दिस एनर्जी। लास्ट में रणवीर ने इतना ही कहा, ये सब चीज़ें स्कैरी लगती है लेकिन उनका एक डीपर लेसन भी है, और वो क्या है? डोंट चेज दिस पावर अनलेस योर सोल इज बॉर्न फॉर इट। मतलब कुछ लोगों का ही काम होता है उन एनर्जीज के साथ काम करना, सबके रोल्स अलग अलग डिफाइन होते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों के लिए रियल स्पिरिचुअलिटी ही बेस्ट है, मेडिटेशन, प्रेयर, योगा और पीस। फॉर मोस्ट पीपल, डू योर पूजा, लिव क्लीन एंड पुट योर इंटेंशन क्लीन, बिकॉज स्पिरिट्स का वर्ल्ड हर लोगों के लिए नहीं होता। और सबसे पावरफुल लाइन, मैजिक बिना प्योरिटी के पॉइजन बन जाता है। हम सब एक अनसीन वर्ल्ड में जीते हैं जहाँ पे थॉट्स भी एनर्जी बन जाती है और इमोशंस भी रियलिटी। सो पावर हमेशा क्लियर और न्यूट्रल होती है, वो तुम्हें गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है, डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन एंड योर आइडिया। और ये पॉडकास्ट समझिए, अगर तुम्हें पसंद आई हो तो समझो कि डार्कनेस से डरते नहीं है, उसे समझते हैं। बिकॉज जो उस अंधेरे को समझ के चलेगा वो उस अंधेरे से डरेगा ही नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चैनल पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पॉडकास्ट की शॉर्ट समरीज बनाती हूँ।